वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेटलॉ। कैसे हैं आप सभी। लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है। आज में क्लास 19 है। ड्यू टू सम बैड हेल्थ आई वाज नॉट एबल टू टेक योर क्लासेस, तो अब आपसे क्लासेस रेगुलर आप सभी को मिलेंगी 5 ईयर पीवाईक्यू सोल्यूशन की सीरीज में। अभी इनिशियली हो सकता है मैं अल्टरनेट क्लासेस लाऊं क्योंकि आई वाज नॉट वेल फ्रॉम सो मच टाइम। सो इसे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो लेकिन अब आप लोगों को क्लासेस मिलेगी। हो सकता है अभी कुछ दिन प्रॉब्लम रहेगी तो मैं अल्टरनेट क्लासेस आप लोगों को दूंगा। लेकिन क्लासेस आपको प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी। आज में क्लास 19 आप सभी के सामने, जिसमें मैं पूरा सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। और आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यूजीसी नेट लॉ, ताकि आपके नेट से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारी वीडियोस हम लोग टाइम टाइम बनाते रहते हैं और आप लोगों को फायदा हो सके। तो बताइए, पहला राइट, आर राइट रिकॉग्नाइज बाय द लॉ बट नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड। वो राइट जो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है बट कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, वो कौन से होंगे? परफेक्ट राइट, इम्परफेक्ट राइट, पॉजिटिव राइट की लीगल राइट। वो राइट लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है बट कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, क्या उनसे राइट्स होंगे? तो वो राइट परफेक्ट राइट तो होता है, ये रिकॉग्नाइज भी है, इसको इन्फोर्स भी करा सकते हैं। पॉजिटिव राइट आपका पॉजिटिव ड्यूटी लगाता है। लेकिन लीगल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं। जो इम्परफेक्ट राइट है, होता तो है लेकिन इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, ये होते हैं। तो परफेक्ट राइट है इन्फोर्स बाय द कोर्ट, इम्परफेक्ट है लीगली रिकॉग्नाइज। बट कहना जैसे टाइम बार डेट, कोई पैसा है उसको पेमेंट, एक नियम होता है सिविल लॉ में कि अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो मतलब 3 साल या 4 साल या 12 साल तक आप उसे वसूल सकते हो। अब आपने कभी केस ही नहीं किया, इट मीन यू आर स्लीपिंग ऑन योर राइट, तो आपको कोई जरूरत नहीं। तो वो आपका जो पैसा था वो टाइम बाद डेट हो जाएगा, रहेगा। लेकिन आप उसे रिकॉग्नाइज, उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट राइट्स। अगला बताइए, ड्यूटी विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर ड्यूटी। ड्यूटी जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है और दूसरे के ऊपर नहीं डिपेंड करती है। ड्यूटी विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर ड्यूटी इज, क्या है? ड्यूटी जो अपने आप एग्जिस्ट करती है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। सेकेंडरी ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी, रिलेटिव ड्यूटी, एब्सोल्यूट। देखिए सेकेंडरी ड्यूटी तो वही है जो दूसरे पर डिपेंड करे। इसलिए इसका आंसर बेटा हो जाएगा प्राइमरी ड्यूटी। प्राइमरी ड्यूटी क्योंकि प्राइमरी ड्यूटी क्या है, वो अपने आप में एग्जिस्ट करती है। दूसरी ड्यूटी है नहीं है, डजेंट मैटर। और रिलेटिव एब्सोल्यूट ड्यूटी दूसरी चीज है। तो ड्यूटी विच एग्जिस्ट बाई इटसेल्फ, क्या ड्यूटी है? आप किसी को हार्म नहीं करोगे, रोड पे चलोगे अपने लेन में चलेंगे, किसी को हार्म नहीं करोगे। सेकेंडरी ड्यूटी क्या? अगर आपने प्राइमरी ड्यूटी का इन्फ्रिंज करा तो सेकेंडरी ड्यूटी आपको डैमेजेस देने में। आपने किसी का लीगल राइट का वॉल्यूशन किया तो यू हैव टू पे द डैमेजेस। तो यही बात करता है। तो प्राइमरी ड्यूटी अपने आप एग्जिस्ट करती है, सेकेंडरी ड्यूटी अराइजेस ओनली आफ्टर द प्राइमरी ड्यूटी इज रीच्ड, ठीक है। अगला, द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम ट्रेसपासिंग ऑन समवन प्रॉपर्टी इज व्हाट? पॉजिटिव ड्यूटी, नेगेटिव ड्यूटी, रिलेटिव ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी। ऑब्लिगेशन क्या है? टू रिफ्रेन फ्रॉम ट्रेसपासिंग ऑन समवन प्रॉपर्टी इज व्हाट? पॉजिटिव ड्यूटी, नेगेटिव ड्यूटी, रिलेटिव ड्यूटी, क्या है? थर्ड बताइए। बताइए थर्ड। ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेम फ्रॉम ट्रेस पासिंग ऑन समवन प्रॉपर्टी। ऑब्लिगेशन ये है कि ट्रेस पासिंग को रिफ्रेम करना है, कि कोई आप पर आपके घर में कोई एंटर ना कर सके। तो क्या है? पॉजिटिव ड्यूटी है, नेगेटिव ड्यूटी है, कि रिलेटिव ड्यूटी है, कि प्राइम ड्यूटी है? ऑब्लिगेशन ये है, आप किसी की प्रॉपर्टी, आपकी मेरे घर में ट्रेस पास नहीं करोगे। तो ये क्या है? नेगेटिव ड्यूटी है, ये नहीं करोगे। पॉजिटिव ड्यूटी होता है मतलब ये करोगे यहां, लेकिन आप मेरे घर में ट्रेस पासिंग नहीं करोगे। तो इट इज नेगेटिव ड्यूटी। थर्ड का बी इज द राइट आंसर। So negative duty require a person not to do something like trespassing, whereas positive duty require active performance, ठीक है।
अगला बताइए, थेफ्ट हो, आज मैंने आप लोगों को ये राइट्स एंड ड्यूटीज, लीगल राइट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना ताकि कुछ चीजें क्लियर हो सके। अ थीफ होल्डिंग अ स्टोलन मोबाइल फोन हैज व्हाट, डीजर पोजीशन, डिफैक्टो पोजीशन, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, मीडिएट पोजीशन। एक थीफ जो है, थीफ चोर जो है, वो स्टोलन मोबाइल फोन से पकड़े हुए, तो क्या है वो, डीजर पोजीशन है, डिफैक्टो है, कंस्ट्रक्टिव है कि मीडिएट है, बताइए। तो वेरी सिंपल, ये डी फैक्टो, क्योंकि डीजर पोजीशन वो का लॉ के हिसाब से दिया है। डी फैक्टो पोजीशन क्या होता है, आपने उसे ले लिया, आपके कब्जे में, वेदर इट इज फाइन और नॉट, यहाँ पे चोर है, तो केवल पोजीशन है डी फैक्टो, डीजर पोजीशन नहीं है। तो फोर्थ का बी इज द राइट आंसर। अगला देख, पोजीशन थ्रू अ टीनेज इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, इमीडिएट पोजीशन, मीडिएट पोजीशन, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, एडवर्स पोजीशन। पोजीशन थ्रू अ टीनेज, पोजीशन टीनेज के थ्रू है, किसका एग्जांपल है, मीडिएट पोजीशन का, इमीडिएट का, कंस्ट्रक्टिव का, एडवर्स का, बताइए। तो यहां पे वर्ड से किसी के थ्रू पोजीशन पे आए हो, तो मतलब पोजीशन के टीनेंट के थ्रू है, आप डायरेक्टली वहां नहीं रह रहे हो, टीनेंट रह रहा है आपके घर में, तो वो वहां से आपके कब्जे को अनसर्टेन कर रहे हो। तो फिफ्थ का बी, दैट इज मीडिएट पोजीशन। इमीडिएट नहीं होगा, इमीडिएट मतलब ऑनर, ऑनर डायरेक्ट रह रहा तो इमीडिएट। कंस्ट्रक्टिव मतलब नहीं, उसकी चाबी है। एडवर्स मतलब आपका कोई लीगल राइट नहीं, लेकिन आप बहुत समय से उसको होल्ड करे हुए हो। लेकिन इसका आंसर फिफ्थ का बी हो जाएगा, मीडिएट पोजीशन। तो when the owner possession through another person like tenant, it is mediate, the tenant has immediate possession। ठीक है, टीनेंट का, टीनेंट वहां डायरेक्टली रह रहा है, उसका इमीडिएट, ऑनर का इमीडिएट, ऑनर का मीडिएट पोजीशन हो जाएगा यहाँ पर। अगला बताइए, पोजीशन ऑफ टेंजिबल राइट लाइक कॉपी, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट क्या है। पोजीशन ऑफ इनटेंजिबल राइट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट जैसे पोजीशन को क्या बोलेंगे, कॉर्पोरल, कंस्ट्रक्टिव, इनकॉर्पोरल, एडवर्स, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन लिए, लेकिन ताकि आपको चीजें समझ में आए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन के साथ। तो यहां बेटा देखो, सीधी सी बात, इनटेंजेबल राइट है, मतलब कॉर्पोरल में तो क्या होता है, डायरेक्ट आप वहां पर उस प्रॉपर्टी पर होल्डिंग बना रहे हो, डायरेक्टली होल्ड करो, तो नहीं। कंस्ट्रक्टिव मतलब आप नहीं, आपकी जगह कोई है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका बेटा हो जाना चाहिए इनकॉर्पोरल पोजीशन, क्योंकि इनकॉर्पोरल जो है वो ऐसे ही टर्म्स के लिए आपके कॉपीराइट में ये सब यूज कहता है। और एडवर्स पोजीशन विल बी नॉट आंसर, एडवर्स पोजीशन आंसर नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि एडवर्स में गलत तरीके से आप उसकी प्रॉपर्टी को लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं। तो आंसर होगा सिक्स का सी। अगला बताइए, सेवन का, ऑनरशिप क्या है, कौन सा राइट है, और पोजीशन क्या है। व्हाट इज ऑनरशिप एंड व्हाट इज पोजीशन, बहुत ही क्लियर, बहुत ही इजी। सो ऑनरशिप क्या है, ऑनरशिप एक प्रिंसिपल राइट है, और पोजीशन क्या है, वो एसेसरी राइट है। सो ऑनरशिप इज व्हाट, ऑनरशिप इज द प्रिंसिपल राइट एंड पोजीशन इज द एसेसरी राइट। ठीक है, सेवन का बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो ऑनरशिप क्या है, मेन राइट ओवर द प्रॉपर्टी, पोजीशन इज एसेसरी बिकॉज सपोर्ट ऑनरशिप बट नॉट ऑनरशिप इटसेल्फ, इसलिए। अगला बताइए, एक्स हैज अ राइट देन ड्यूरल कोरिलेटिव क्या होगा। ड्यूरल कोरिलेटिव मैंने बताया, बहुत बार आप लोगों को बताया, अगर कोई राइट है तो उसके उसका ड्यूरल कोरिलेटिव क्या होगा, अपोजिट पर्सन के बेसिस में। अगर मेरे पास राइट है, कोई चीज को क्लेम कर सकते हो, तो आप पर क्या होगा, आप पर ड्यूटी होगी, तभी तो। मेरे, आपका राइट है, मतलब मान लो आप मेरे पेड स्टूडेंट हो, तो यू हैव अ राइट टू टेक द क्लास, तो मेरी क्या ड्यूरल कोरिलेटिव होगी, मुझे आपको पढ़ाना है, तो इट इज माई ड्यूटी। तो एक्स हैज अ राइट क्लेम, देन द कोरिलेटिव ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ वाई इज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। बस इतनी सी बात, बहुत इजी है, ए का बी इज द राइट आंसर। तो हो फील्ड ने ये बात कही है कि एवरी ड्यूटी करस्पॉन्ड टू ड्यूटी अनदर पर्सन, इफ अ स्टूडेंट हैज अ राइट टू बी टॉट, अगर स्टूडेंट के पास राइट है उसको पढ़ाया जाए, तो टीचर के पास ड्यूटी उसको पढ़ाए। ठीक है,
अब हो फील्ड के हिसाब से जूरल अपोजिट ऑफ पावर, पावर का जूरल अपोजिट क्या होगा? जूरल अपोजिट हमेशा डायगोनली होता है, यहां पर होगा। अगर यहां पावर है तो आप, अगर मेरे पास पावर है तो मेरे पास क्या नहीं होगा? मेरे पास पावर है तो मेरे पास क्या नहीं होगा? आप इसे समझो ना, मेरे पास पावर है कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर दूं, तो क्या होगा? अब यहीं पर जूरल अपोजिट, मेरे पास ये तो मेरे पास वो नहीं होगा। अगर मेरे पास पावर है तुमको अरेस्ट करने की, तो आई एम नॉट डिसेबल टू अरेस्ट, ये नॉट से स्टार्ट होगा जूरल अपोजिट कि जरूर मेरे पास, बात समझो ना, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ए भी और मेरे पास बी भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे पास राइट भी है, मेरे पास ड्यूटी भी है, ऐसा नहीं हो। अगर मेरे पास राइट है तो मेरे पास कोई ड्यूटी नहीं है, इस तरीके। तो जूरल अपोजिट ऑफ पावर इज डिसेबल। अगर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है अरेस्ट करने की, तो पुलिस ऑफिसर इज नॉट डिसेबल्ड फ्रॉम अरेस्टिंग यू, कोई डिसेबल नहीं, उसके पास पावर है। तो इसका हो फील्ड के हिसाब से जूरल अपोजिट ऑफ पावर इज डिसेबिलिटी। देख सकते हैं, इफ पर्सन हैज अ पावर ही कैन नॉट साइमल्टेनियसली हैव डिसेबिलिटी। तो अगर उसके पास पावर है तो साइमल्टेनियसली वो डिसेबल्ड नहीं कहा जाएगा उस एक्ट से। ठीक, बहुत इजी है, इस तरीके समझ सकते हैं। तो मेरे पास राइट है तो तुम्हारे पास ड्यूटी होगी, मेरे पास राइट है पढ़ाई करने का तो तुम्हारे पास ड्यूटी होगी पढ़ने की। अपोजिट पर्सन, प्रिविलेज है मेरे पास कि मैं जहां, मेरे पास प्रिविलेज है कि मुझे कोई अरेस्ट ना करे, तो तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मुझे अरेस्ट करने का। मेरे पास पावर है अरेस्ट करने की, तो एक्यूज जिसके लिए वारंट है उसको लायबल है कि वो अरेस्ट हो जाए। इम्यूनिटी, मुझे पूरी पूरी इम्यूनिटी है कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए, तो पुलिस ऑफिसर डिसेबल्ड है मुझे अरेस्ट करने के लिए। तो ये अपोजिट पर्सन, मेरे पास ये तो तुम्हारे पास ये होगा, इतनी सी बात। अब जूरल अपोजिट क्या होता है? अगर मेरे पास ये है तो मेरे पास वो नहीं होगा। दोनों चीजें थोड़ी ना मेरे साथ, ए भी मेरे पास बी भी मेरे पास, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैन हो या फीमेल हो तो एक ही चीज तो होगा। तो राइट और नो राइट, एक्सेप्शन होते हैं हमेशा, बहुत अच्छी समझ लीजिएगा। तो मेरे पास अगर राइट है तो हम ये नहीं कह सकते मेरे पास नो राइट है, ठीक है। अगर मेरे पास प्रिविलेज है, मुझे पढ़ाया, मुझे जब मन करेगा मैं छुट्टी कर लूंगा, तो मेरे पास कोई ड्यूटी नहीं है। मेरे पास पावर है अरेस्ट करने की, तो मैं डिसेबल्ड नहीं, मैं आई एम नॉट डिसेबल्ड अरेस्टिंग। मेरे पास इम्यूनिटी है तो कोई लाइबिलिटी नहीं है मेरे, ठीक है। ये अब यहां पर ये जूरल कॉन्ट्राक्ट, ये हो जाएंगे जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी, ये हो जाएंगे जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी। राइट है तो अपोजिट पर्सन के पास प्रिविलेज नहीं होगी, तो ये आपका वो हो जाता है जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक, अब बताइए विल थ्योरी, एक दो थ्योरी चलते हैं, विल थ्योरी एक इंटरेस्ट थ्योरी। क्या कहती है ये? विल थ्योरी ऑफ राइट प्राइमरली emphasize what? Protection of human right, expression of individual free will, authority of state only, elimination of all private right। बताओ बेटा इसका आंसर। विल थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी। विल थ्योरी क्या है? आपकी इच्छा पे डिपेंड करते हैं, आपकी इच्छा वाली राइट। तो 10th का बी आंसर दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्री विल। जो इंडिविजुअल फ्री विल है उसके बारे में बात करें, ह्यूमन इंटरेस्ट का नहीं। आपको ये आपकी इंटरेस्ट थ्योरी हो जाएगी। अथॉरिटी स्टेट का कोई मतलब नहीं, ये नहीं है। तो एक्सप्रेशन ऑफ वो थ्योरी जो आपकी इच्छा होगी उसके बेसिस पर ये चलती है। तो 10th का बी इज द राइट आंसर। तो एक्चुअली हार्ड ऑस्टिन के हिसाब से राइट इज अ मींस फॉर व्हिच अ लॉ गारंटी इंडिविजुअल फ्री विल, ठीक है। और देखिए जो जियारा वड्डा मेन चैनल है उसमें केस लॉस की महासंग्राम सीरीज हम लोगों ने लॉन्च कर दी। आप जाके जल्दी से उसको देख सकते हैं, उसमें 5 से 6 क्लासेस आने वाली है, लेकिन वो केस लॉ के सारे समराइज क्लासेस हैं। आपको बहुत फायदा होंगे इन क्लासेस का। जल्दी से जाइए चैनल पे और वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। फिर कल मिलेंगे इसी टाइम 5 PM पे, और 7 PM आप मुझे मिलिएगा कॉमर्शियल लॉ की क्लास में। कॉमर्शियल लॉ की आज हमारी टॉट की क्लास है, ठीक है। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।